हमको इस क्वेश्चन में व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये आव्यूह दिया हुआ हमारे पास, लिख लेते हैं। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। और इस साइड जो है हम एक आव्यूह ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आव्यूह ले लिए, बगल में ए लिख लिए। हमको जो है इस साइड जो है जो भी जितना भी हमारे पास अवयव है, इस साइड जो है इस साइड वाला सारे अवयव आना चाहिए। तब उसके बाद जो है हमारा इस साइड वाला जो रिजल्ट होगा वो हमारा ए इनवर्स का मान होगा, यानी कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात हो जाएगा। चलो हम चेंज करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक है लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले एक लाएंगे और हम जो चलेंगे इस तरह से यू के तरह जो है, इस तरह से हम पहले बनाना चालू करेंगे। पहले इसको चेंज करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से चेंज करते जाएंगे यू की तरह। तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर लाना है एक, हमें यहाँ पर एक लाने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 2 2 4 हो जाएगा और इसको घटा देंगे तो एक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे R1 को चेंज करेंगे, R1 चेंज लिखेंगे, ये चेंज का चिन्ह हुआ। R1 जोड़ R2, इसको जोड़ दिए, ये पूरा हमारा R1 का लाइन है, ये R2 ये R3 कहलाता है। तो ये R1 हो गया, R1 लिख लिए, R2 को जोड़ेंगे और घटा देते हैं R3 को हम। फिर आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम आव्यूह बना लिए, ए लिख दिए। चेंज कर रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले को, हम इस दोनों को इसी तरह लिख देंगे 2 2 3 3 - 2 2 0 1 0 0 0 1। सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस दोनों को जोड़ते जाएंगे, R1 R2 को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 में से 3 गया, 1 आ गया। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, -3 और 2 को जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारे पास -1। -1 में इसको घटाएंगे, इधर आ जाते हैं, -3 जोड़ 2 आप, फिर उसके बाद माइनस है, इसको जोड़ेंगे -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 4 में से 3 गया, 1 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर चलते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 3 6 6 में 2 घटा देंगे, कितना बच गया 4 4 लिख लिए। चलो आगे फिर चलते हैं, 1 0 जोड़ेंगे 1, 1 में से 0 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे 1 1 में से 0 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हमारा अगला स्टेप है, एक था 1 ले आए, अब 0 है, यहाँ पर 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना करके इसको घटा देंगे, तब हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे R2 है, ये लाइन जो हमारा R2 का है, तो R2 चेंज लिखेंगे, R2 घटाओ 2 गुना R1, इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे इसमें। चलो आव्यूह हम बना लेते हैं, आव्यूह बना लिए। इसमें हम R2 को चेंज कर रहे हैं, तो बाकी बाद सारे अवयव जो है उसी तरह लिख देंगे, 1 1 -1, ये हो गया 3 -2 2 0 0 1। अब हम घटाते जाते हैं, R2 में इसको 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर फिर 2 से गुना करेंगे R1 में, 4 दूनी 8, 3 में घटाएंगे, -5 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इस साइड R2 0 है, 0 में इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो -2 आ गया। इसमें फिर 1 में, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, और 1 1 और 2 को घटाएंगे तो -1। फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 0 हमारे पास, R2 का मान ये 0 लिखा हुआ है, -2 गुना R1 का मान -1 है, -1 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, यहाँ पर 2 आ गया। फिर अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पर अब आ गया हमारे पास 1 0, अब यहाँ पर हमको लाना है 0, 3 के जगह पर 0 लाना है। तो हम R1 में जो है 3 से गुना करके इसमें घटा देंगे, लिखेंगे यहाँ पर R3 चेंज, R3 वाला लाइन है ये, तो R3 हम लिखेंगे चेंज। उसके बाद R3 में हम घटाएंगे,
इसमें 3 से गुना करके, 3 गुना R1। अब अगला स्टेप चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अवयव का चिन्ह दे देते हैं। हम R3 को चेंज कर रहे हैं, तो बाकी बाद का सारा अवयव जो होगा हमारा सेम होगा, वही 1 1 4 0 0 -5 3 -2 2। अब अगला चलते हैं, सॉरी इसमें जो हमको चेंज करना है 3 को, इसमें नहीं लिखेंगे, अभी हम घटा कर लिखेंगे इसमें। इस साइड भी आ जाते हैं, 1 1 -1 -2 -1 2। अब R3 को हम चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं कि R1 में 3 से गुना कर में इसे घटाएंगे, 3 से गुना करके इसमें घटाएंगे, ये 0 आ गया। इसमें 3 से गुना करेंगे, माइनस R3 हमारा कितना है -2, फिर माइनस है -3 गुना R1 का मान यहाँ पर कितना है 1, यहाँ गुना करेंगे -2 और -3 -5 हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला है हमारा 2 है, 2 -3 गुना 4, 3 गुना 4, 2 घटा 4 तिया 12, 2 में 12 घटाएंगे, ये -10 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला स्टेप क्या करते हैं हम, फिर R3 है 0, 0 घटाओ 3 गुना R1, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं, ये 0 है हमारे पास और इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे, ये भी -3 आ गया। अब अगला चलते हैं, यहाँ पर 1 है, 1 में घटाएंगे, यहाँ पर 1 घटाओ लिखते हैं, 3 गुना R1 का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 आ गया हमारे पास। यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ देख रहे हैं 1 0 0, ये लाइन वाला तो पूरा आ गया। अब यहाँ पर लेकिन 0 है, हमको लाना है 1, हम चेंज कर लेते हैं R2 को R3 को आपस में चेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पर चेंज करके लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे R2 चेंज, उसके बाद R3, ये दोनों को आपस में हम चेंज कर लेते हैं, R2 को R3 के जगह पर चेंज कर लेते हैं, R3 को 2 के जगह पर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अवयव बनेगा बराबर, इस साइड क्या बन गया, ऊपर का तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 1 4, इस साइड आ जाते हैं 1 1 -1। फिर इस साइड चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर लिख देते हैं 0 -5 -10, इस साइड वाला भी हम नीचे वाला ऊपर लिखेंगे -3 और 4। फिर उसके बाद R2 को हम R3 के जगह पर ला रहे हैं, तो R यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे, इसको नीचे लिखेंगे -2 -1 2। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब हमारे पास 1 0 0 0 आ गया सब। अब यहाँ पर लाना है 1, तो हम क्या करते हैं, इस सब में जो है R3 में -5 से अगर भाग दे देंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 चेंज, R3 भागा कितना -5, -5 से अगर भाग देंगे तो ये -5 कट करके 1 हो जाएगा। उसके बाद R2 में यहाँ पर हम एक साथ ही कर लेते हैं, R2 को भी चेंज कर लेते हैं, R2 में -5 से भाग देते हैं, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, एक साथ 2 कम हो जाएगा, R2 भागा -5। अब लिखेंगे अगला अवयव हम, अगला अवयव जो हमारा हो जाएगा, पहले ऊपर वाला को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको सेम उसी तरह लिखना, 1 1 और 4। फिर उसके बाद है हमारे पास 0 -5, जिसको तो चेंज करना है, हम चेंज कर रहे हैं, इसमें कितना से भाग देना है, 5 से भाग देना है इस दोनों में, तो 5 से भाग देंगे, इसमें -5 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, इसमें -5 से भाग, उसके बाद हम यहाँ पर भाग देते हैं 0 में, -5 से भाग दिए, 0 आ गया, फिर -5 में -5 से भाग देंगे, आ गया हमारे पास 1, -10 में -5 से भाग देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इस साइड भी आ जाते हैं, -5 से भाग देंगे, ये हम ऊपर वाला सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 1 1 -1। अब -3 है, -5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5, यहाँ पर भी आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -5 से भाग देंगे तो -4/5 आ गया।
अब आगे चलते हैं, इस सब में भी -5 से भाग देना है, तो ये 0 का 0, 0 का 0, फिर -5 से भाग देंगे इसमें, ये 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, -5 से भाग देंगे इसमें, तो 2/5, माइनस माइनस कट करके 2/5 हो जाएगा। अब इसमें जब भाग देंगे -5 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/5। आगे चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2/5, 2/5 हो गया। 2/-5, -5 से भाग देने, -1 चिन्ह आ जाएगा, -5 हो गया। यहाँ तक आ गए। अब हमारे पास यहाँ पर लाना है, 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। उसके बाद हम 0 ले आते हैं, किस तरह से, इसमें 2 से गुना करके, R3 में 2 से गुना करके इसमें हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। चलो, तो R2 को हम चेंज करेंगे, R2 चेंज लिखेंगे, R2 घटाओ R3 में 2 से गुना कर देंगे, उसके बाद घटा देते हैं। चलो, हम लिखते हैं अगला स्टेप। आ गए यहाँ पर ए, हम R2 को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हम ऐसे लिखेंगे 1 1 4, यहाँ पर 1 1 -1, फिर 0 0 1 2/5 1/5 -2/5, ये लिख लिए। अब चलो चेंज करते हैं हम, यहाँ पर क्या करेंगे, R2 0 है, इसमें अगर हम कुछ घटाएंगे तो ये 0 का 0 ही रहेगा। इसमें 1 है, इसमें कुछ गुना करके घटाएंगे 1 ही आएगा, और इसमें जब हम 2 से गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 आ गया। अब फिर आगे चले आते हैं, 3/5 है, यहाँ पर लिख लिए, -2 गुना R3 हमारा 2/5 है, इसको गुना करेंगे 3/5, -2 दूनी 4/5, 3 में से 4 घटेगा, -1/5 आ जाएगा, यहाँ पर -1/5 आ गया। अब यहाँ पर फिर करेंगे, यहाँ पर 3/5 है, घटाओ 2 से गुना करेंगे, 2 गुना इसके सामने वाला जो है कॉलम हमारे 1/5, 3/5 घटाओ 2 एकम 2, 2/5 आ गया। अब इसको घटाएंगे, 3 में से 2 घटेगा, 1 होगा, 1/5 आ गया। अब अगला है हमारा -4/5, -4/5 है। फिर अगला हमारा यहाँ पर -2 गुना R3 का मान -2/5 होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी सेम है, दोनों घट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया यहाँ पर। अब हमें ये दोनों निकल गया है, अब सिर्फ यहाँ पर लाना है 0 और यहाँ पर लाना है 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, डायरेक्ट घटा देंगे, तो एक में से घटेगा 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे R1 चेंज R1 घटाओ R2, डायरेक्ट घटा देते हैं हम, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट आएगा देखते हैं। R1 का मान इसमें से इसमें घटाते जाएंगे, सबसे पहले R1 को चेंज कर रहे हैं और इस दोनों को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो इस दोनों को लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। अब आगे चलते हैं, हम घटाते जाते हैं, इसमें से घटाएंगे 1 होगा, इसमें से इसमें घटाएंगे 0 और 4 में से 0 घटाएंगे, फिर ये भी कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर घटाते हैं, 1 में से घटाएंगे हम 1 घटाओ, हम घटाएंगे -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6/5 ये आ गया। फिर आगे चलते हैं, 1 है, 1 लिखेंगे, 1 घटाओ 1/5, इसको घटाते हैं, 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर चले आते हैं, -1 में इसको घटाएंगे तो -1 ही होगा यहाँ पर। अब फिर आगे चलते हैं, एक स्टेप और है हमारा, यहाँ पर लास्ट में क्या करना है, 4 इसको घटाना है, तो हम इसको तो नहीं घटा सकते इसके साथ इसमें, लेकिन 4 से अगर गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये तो दोनों 0 है, घटेगा तो इस दोनों को कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें हम घटाएंगे, R3 को इसमें घटाएंगे, तो R1 चेंज लिखेंगे, R1 घटाओ 4 से गुना करेंगे इसमें R3 में। अब चलते हैं, लिख लिए, R1 को चेंज कर रहे हैं, बाकी बात हम सब वैसे लिख देंगे, 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। अब हम ऊपर चेंज करेंगे, R1 में इसमें कुछ भी गुना करके इसमें घटाएंगे तो 1 होगा, इसमें भी कुछ गुना करके घटाएंगे, ये 0 ही होगा, इसमें 4 से गुना करके इसमें घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब चले आते हैं, इस साइड चले आते हैं, 6/5 है, 6/5 लिख लिए, घटाओ
4 से गुना करना है इसमें, 4 गुना 2/5 है, 6/5 घटा 4 दूनी 8/5, 6 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, -2/5, -2/5 ये आ गया। फिर अगला हमारे पास 4/5 घटा 4 है, 4 लिखे गुना R3 का मान 1/5, यहाँ से हम 4/5 घटा 4 एकम 4, 4/5 आ गया, दोनों सेम है, घट करके ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर एक चीज और बचा है -1 घटा 4 गुना -2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/5, बीच में जोड़ का चिन्ह, 5 एकम 5 -5 और प्लस 8/5 हो जाएगा, ये 8 में से 5 गया 3/5, ये आ गया हमारा 3/5। अब यहाँ पर देखते हैं जो शुरू में बोले थे, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो इस साइड हमारे आ गए हैं, इसलिए जो हमारा इस साइड वाला होगा वो ए इनवर्स होगा, यानी कि ए का व्युत्क्रम, ये हमारा आंसर होगा। -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ये हमारा आंसर हो गया।